देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी आ जाता है कि रिप्रेजेंट करना है रूट के अंदर। हमने क्या किया था, डेसिमल का केस नहीं देखा था हमने, यहाँ पे डेसिमल का केस आ गया 3.2, कुछ भी आ सकता है, 4.28, 3.25, एनीथिंग, एनी डेसिमल कैन बी हियर। ओके, ज्योमेट्रिकली ऑन नंबर लाइन, इसको ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे पुट करना है। तो इसको कैसे करते हैं, कभी कभी जनरली नहीं आता है बट आ जाता है क्योंकि बोर्ड में, तो आपको इसको कैसे करना है ये सीख लेना है, ठीक ना। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान। हमने क्या करना है, जितना वैल्यू दिया हुआ है अंदर में, सबसे पहले उतने का स्केल से, यहाँ पे स्केल नहीं है तो मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ, आपको स्केल से काम करना है। 3.2 का नंबर लाइन लेना है, ठीक। 3.2 का जब हमने नंबर लाइन ले लिया, 3.2 को स्केल फैक्टर करके आप बड़ा कर लो, ज़्यादा छोटा है तो नंबर लाइन ले लिया। उसके बाद क्या करना है, एक यूनिट यहाँ से और आगे बढ़ जाना है, ठीक ना। यहाँ से एक यूनिट आगे बढ़ जाना है, इस बी पॉइंट से एक यूनिट हम आगे बढ़ गए। एक मिनट और ज़्यादा कर देते हैं, हाँ चलो, एक यूनिट हमने सी पे आगे बढ़ गया, ठीक। अब जब सी पे आगे बढ़ गए एक यूनिट, और ये नंबर लाइन हमारा और आगे तक एक्सटेंड करेगा, नहीं तो यहाँ प्लॉटिंग करने में दिक्कत आएगी। ये सी तक आगे बढ़ गया, ये एक्स, ठीक। अब देखिए ये ए है और ये बी है, दोनों का वैल्यू क्या होगा 3.2। हमने अपने मन से एक यूनिट आगे बढ़ा दिया इसको, हर केस में ये होगा, हर केस में ये होगा, एक यूनिट हमने आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक। तो यहाँ से अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 4.2 हो जाएगी, ठीक। 4.2 हो जाएगी। अब देखिए, अब इस 4.2 का सेंटर हमें ले लेना है, कितना होगा 2.1, सपोज हमारा सेंटर यहाँ आएगा, इसको हम O मान लेंगे, ठीक। इस 4.2 का सेंटर क्या हो जाएगा 2.1 पे, तो ये हो गया हमारे सर्कल का डायमीटर AC, और AO हो गया सर्कल का रेडियस। अब इसको, इस AC को डायमीटर मान के हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इतना कर लेंगे। अब यहाँ के बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखते जाइएगा, ठीक ना, नोट करते जाइएगा, क्या बताऊँ पहले क्या बताया, दूसरे स्टेप में क्या बताया, अपना साइड में कॉपी में नोट करते जाइएगा। पहला स्टेप में AB लाइन ले लिया, जितना यहाँ लिखा हुआ उतने का, एक यूनिट एक्सटेंड कर दिया, ये 1 यूनिट है BC, ठीक ना। उसके बाद वो पूरा का आधा ले लिया यहाँ पे, उसको मान लिया सेंटर O, और AC को डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब क्या करना है, B से इस सेमी सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। स्केल से आप क्या कीजिएगा, इसको सीधा करके एकदम ले लीजिएगा, इसे थोड़ा टेढ़ा हो गया है और सीधा होना चाहिए था, ठीक। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इतनी बात आप समझ में आ गई। इसको मान लीजिए आप D, इसको मान लीजिए D, और इस BD को आप रेडियस मान के एक आर्क यहाँ से खींच दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए E, और ये E पॉइंट क्या बता देगा, यहाँ पे हमारा क्या है, रूट के अंदर 3.2 है, ठीक ना। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी, सारा का प्रोसीजर सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। बस वैल्यू जो AB की वैल्यू लिए थे, जो यहाँ रहेगा वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ लेनी पड़ेगी आपको, बाकी सारा स्टेप सेम है। और एग्जाम में हो सके तो आप स्टेप की साइड में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। टीचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे स्टेप मैं नहीं बताया क्योंकि समय का अभाव होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो स्टेप मैं जो मुंह से बोला हूँ वही स्टेप है हमारा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में इसको एक दिन बढ़ाना है, तीसरा में सर्कल ड्रॉ करना है, चौथा में परपेंडिकुलर देना है, पांचवा में क्या करना है, आर्क ड्रॉ कर देना है। तो मैं बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। साइड में अगर आप मेंशन कर दोगे पेपर में तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा और नंबर उसमें कटने के चांस कम रहते हैं, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके बुक में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी आसान होते हैं बट थोड़े से जिनके बेसिक्स वीक होते हैं वो यहाँ पे कहीं कहीं लैक करते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा बेसिक चीज़ बताऊंगा, हो सकता है आपको आता भी होगा, जिनको नहीं आता वो समझ लीजिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। आपने कांस्टेंट वेरिएबल तो पढ़ा होगा,
आई होप आप पढ़े होंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट कर सकती है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्या, कोई भी अल्फ़ाबेट हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी, ये सब वेरिएबल में आ गए। कोई भी काउंटिंग नंबर 2 3 5 7 ये सब क्या है, कांस्टेंट हो गए, इनकी वैल्यू कोई चेंज नहीं करती है, ये हमेशा वैल्यू इसका सेम होता है। ठीक। और दूसरी बात, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट और कांस्टेंट ही ऐड होगा, वेरिएबल और वेरिएबल ही ऐड होगा। कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होगा कैसे, अब देख लीजिए। अब हम कह सकते हैं कि x+3 कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज करेगी। x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे पूरी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज दिख रहा है हमें। हम इतने देर से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से, तो हमें ये तो पता लग गया कि हम रैशनल कौन है, इरेशनल कौन है, ये पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं क्या, √3 हमारा IR इरेशनल नंबर हो गया। ठीक। 2 हमारा रैशनल हो गया। ठीक। उसी तरीके से सारे हमको पता है यहाँ √2 इरेशनल हो गया, √3 इरेशनल हो गया, 5 रैशनल। तो कभी भी जो होता है, कभी भी क्या होता है, कभी भी रैशनल और रैशनल ऐड होते हैं। ठीक ना। यहाँ इस केस में जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे √3 क्या इरेशनल है और यहाँ पे √3 इरेशनल है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ नहीं जुड़ सकता है ये, क्योंकि यहाँ √3 अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। अब देखिए 2√3 है और 2√2 है, ऐसा अब ये नहीं करेंगे इसको इससे ऐड करने लगे। हमें क्या देखना है, इरेशनल वाला पार्ट देखना है। अच्छा यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 छिपा हुआ है। तो ये 2√3 है, ये 1√3 है, मतलब दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3√3। ठीक। ये 5√2 है, ये 2√2 है, मतलब माइनस है, मतलब नेगेटिव में है। तो -5√2 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा, -3 का √2। ठीक ना। और 3 यहाँ से क्या होगा, दोनों में 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। ये आपका सॉल्व हो गया। तो हमेशा ये बात का ध्यान देना है, हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं दो चीज को जोड़ने के लिए, ऐसे ये तो दो हैं, आपको 3 4 भी दे सकते हैं। तो आपको सिलेक्शन ढंग से करना है कि जैसे जो इरेशनल वाला पार्ट है ना, हम कोशिश करेंगे उसको अगर सेम मिल जाए तो उसको जोड़ दें। ठीक है। जैसे यहाँ पे √3 यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहता है, 2 की जगह 5 भी रहता है, यहाँ कुछ भी रहता है, 1 की जगह 5 भी रहता है, तो भी तो ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ √3 रहता है, यहाँ √5 रहता है, तब ये ऐड नहीं होता। ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना है कि इरेशनल वाला पार्ट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक। चलिए अब चलते हैं मल्टीप्लाई में। अब आप बुक में सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका हम आंसर आपको देंगे। ठीक ना। ऐसे बहुत इजी है, ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखिए, अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे 3√8 है, यहाँ पे 3√2 है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, √8 इंटू √2 क्या हो जाता है, इरेशनल को इरेशनल से कर देंगे, √8 इंटू √2 √16। ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √16 की वैल्यू क्या हो जाती है, 4, 9 4 जा 36। ठीक। यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। ठीक। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल वाले को रेशनल से कर देंगे, इरेशनल को इरेशनल से कर देंगे, आंसर आ गया हमारा। इसमें भी उसी तरह करना है, √6 2 को 3 से कर देंगे 6, √6 को 3 से कर देंगे √18, आ गया 6√18। अब इसको और भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो। देखिए 18 को हम 18 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 9 जा 3 3 जा। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टर के तरीके से इसका हम रूट कैसे निकालें। अब देखिए 2 3 आया, इसका एक जोड़ा बना दिया हम, और इसमें से एक 3 निकाल दिए। ठीक ना।
और ये रूट 2 का जोड़ा नहीं बना तो इसके रूट इसको अंडर रूट के अंदर डाल दिए, तो 6 गुना 3 गुना रूट 2, रूट 18 की वैल्यू ये हो गई हमारी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 रूट 2 ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप पहले ही पढ़े हुए क्लास 8 में कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे हम इसका रूट निकालते हैं। कुछ नहीं करते हैं, इसका पेयर बन जाता है, उसका पेयर बना के उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, बस इतना करते हैं, ठीक ना। अब चलिए रूट 10 इंटू रूट 40 सीधा कर देंगे, दोनों क्या है इरेशनल है, तो रूट 400 की वैल्यू क्या हो जाती है 20। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड का आ गया, ठीक ना, उसके बाद सिंप्लीफाई, ये दोनों को आपको बताना है, ठीक ना। हमने एडिशन का एक देख लिया, एडिशन का देख लिया, उसके बाद देख लिया मल्टीप्लाई का, अब आया डिवाइड। तो डिवाइड में क्या करते हैं, जो रैशनल वाला है रैशनल को रैशनल से कट कर देंगे 3। अब रूट 3 से रूट 15 कैसे कटेगा, ठीक, यहाँ पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कैसे कटेगा। देखिए रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5। यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रूट के अंदर a इंटू बी है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट बी। रूट के अंदर 3 इंटू 5 है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, रूट के अंदर 3 इंटू 5, उसको हम रूट के अंदर रूट के बाहर में 3 मतलब अलग अलग करके रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। तो उसी को जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 5, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 3 रूट 5। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, अगर नीचे अगर ये रूट का इरेशनल वाला पार्ट सेम ना हो तो उसको हमें कोशिश करना है कि कुछ पार्ट उसमें से ऐसा कॉमन निकाले जो कट जाए। जैसे इसमें रूट 3 है तो इसमें से भी हम रूट 3 क्या निकाले, बाहर निकाल के दोनों को काट दिए, जो हमारा रिमेनिंग बचा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे बाई 6 रूट 7, 6 से 18 कट जाएगा 3 टाइम्स में, लेकिन 3 से 21 कैसे कटेगा। अब देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ we can write under root 3 into under root 7. We can write according to this formula. Okay. Now here we can write root 3 into root 7 upon root 3, and here is 3 already present. We can cut root 3 by root 3 and the answer is 3 root 7. Okay. I hope you understand it. ओके, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जिस सेम प्रोसीजर इसमें था वो इसमें किए हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा घबराना नहीं है, उसको इस तरीके इस फॉर्मूले पे ब्रेक करके हम चेक करेंगे, कहीं कट रहा है तो उसको काटेंगे और आंसर हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक ना। और चलिए सिंप्लीफाई में चलते हैं। तो सिंप्लीफाई में जाए तो पहले एक 2-3 फॉर्मूला लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे आप, हो सकता है नहीं भी जानते हो तो यहाँ से सीख लीजिए। यहाँ लिखते हैं हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूला अभी बस याद कीजिए आप, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, 4 प्लस रूट 2 4 माइनस रूट 2। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे बताया गया है, हमको इस फॉर्म में ले आ देना है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, ए का स्क्वायर हमारा पास ये क्या है, ये हमारा ए है, ये क्या है बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है।
हम क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना। ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 है हमारा ए, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। देखिए कुछ बच्चे यहाँ मिस कर देते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल टू √4, इसकी वैल्यू 2, यहाँ पे सीधा लिख देंगे 2। 14 माइनस 2 हो गया, 16 माइनस 2 हो गया 14, ये हमारा आंसर। तो हमें पकड़ लेना है। अच्छा ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों वैल्यू सेम है ए बी का, मतलब ए का वैल्यू यहाँ भी सेम है, यहाँ भी बी का वैल्यू यहाँ भी का वैल्यू सेम है, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो ये देख के हमें पकड़ लेना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है। अब कुछ नहीं करना है, हमें इससे पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंड करके दिया हुआ था, हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में दिया है, मतलब सुपरा फॉर्म में इसको फैला देना है इस फॉर्म में। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका a स्क्वायर, हमारा ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर पहले लिख देंगे, तो a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस का साइन, 2ab 2 लिख देंगे इनटू, ये यहाँ ये जो पॉइंट है ये इनटू का साइन है, ध्यान रखिएगा, इनटू a क्या है 3 इनटू b क्या है √3, ठीक ना, सब कुछ सेम है, प्लस दे देंगे b का स्क्वायर, b क्या है √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू √3 6√3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, जैसे √2 का स्क्वायर हुआ था 2, उसी तरीके से √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। अब देखिए 9 रेशनल को रेशनल से ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 12 माइनस 6√3। अब देखिए 12 के टेबल में 6 आता है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 2 जा 12 माइनस रूट, ये 6 माइनस 2√3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सारा कुछ बस आपको तरीका समझना है और खुद से प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक ना, उसका सॉल्यूशन हम देंगे, और कोशिश करना है खुद से बनाने का। ये इतना बताने के बाद हमें नहीं लगता आपसे क्वेश्चन फंसेगा, और सारा क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आपको बैठ करके एकदम गहन अध्ययन से सॉल्व करना है, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उतना प्रैक्टिस अच्छा होगा, और उतने अच्छे आप एग्जाम में परफॉर्म कीजिएगा। देखिए अब हम आते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन नंबर इज इरेशनल। अगर आपको कोई नंबर दिया गया हो, उसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, तो वहां समझ जाएंगे क्या करना है, वहां पे हमें रेशनलाइजेशन करना है, ठीक ना। It is a process of converting its denominator to a rational number। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाते हैं, उसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन। अब करते कैसे हैं ये सीखिए। यहाँ पे सिर्फ 2/√5 है, √5 क्या है यहाँ पे इरेशनल दे दिया है, ठीक, इसके आगे पीछे प्लस माइनस नहीं है, तो इसको नॉर्मल क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी नंबर दिया है ऐसे नहीं करेंगे, 2 इंटू √5 2√5, √5 इंटू √5 5, अब ये 5 क्या आ गया है, रेशनल आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया है आंसर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा जो कि हम आगे बताएंगे, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करना होता है, जो यहाँ साइन होता है उसको चेंज कर देना होता है। 1/3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √2 बाय 3 माइनस √2, ठीक ना। अब 3 माइनस √2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2 ही होगा। किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होता है ना, जो नंबर होता है, तो जो नंबर है वही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैं बताया था
ये क्या है, ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए और ये बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस 2, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन में 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये 7 यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 7 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रैशनल आ गया। यही हमको लाना था, और यही प्रोसेस जो कि इसी को हम क्या बोल देंगे, रैशनलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं रैशनलाइजेशन। अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि अगर कोई दो इरेशनल नंबर मिलके मल्टीप्लाई होकर रैशनल बना देता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल, अगर दो इरेशनल नंबर को गुना करके उसका प्रोडक्ट अगर रैशनल आ जाए तो हम कह सकते हैं वो एक दूसरे का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। इसी को हम यहाँ लेंगे एग्जाम्पल में, c प्लस √2 3 माइनस √2, आपको जैसे वहाँ बताया वैसे यहाँ एक बार एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसको इस वाले फॉर्मूला पर लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको करेंगे, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, ये रैशनल आ गया। अब चूंकि ये रैशनल आ गया तो ये इसको बोलेगा कि तुम मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और ये इसको बोल सकता है कि तुम मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। दोनों ने एक दूसरे को मदद कर दिया रैशनल बनाने में, इसीलिए ये एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो कभी भी बेस में अगर इस तरह का कुछ रहे, उसको अगर हमें इरेशनल से रैशनल बनाना है, आपको मैं बताया था सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर इरेशनल। देखो यहाँ पे है भी ना, इसीलिए पहले जो पढ़ा है तो उसका यहाँ यूज होना है। सम ऑफ रैशनल और इरेशनल हमने बताया था क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। तो यहाँ इसको अगर हमको रैशनल बनाना है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये था। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा वैल्यू यहाँ नीचे में रैशनल आ गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसका माइनस का, अगर यहाँ पे ये रहता ये वैल्यू माइनस में, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, ये था। तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस हो जाता तो जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं। तो आई होप कि आपको रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल एक नंबर रहेगा तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा रैशनल। अगर कोई नंबर इस तरीके का दे दिया तो उसका हमको साइन चेंज करके तब करना होगा, ठीक ना। साइन चेंज करके हम करेंगे तो हमारे नीचे वैल्यू आ जाएगा रैशनल। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे सब कुछ। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए।